वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी चुनाव से पहले सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, बकाया देय राशि का जल्द होगा भुगतान। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को बकाया देय राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। सभी पात्रों को गोल्डन कार्ड तेजी से बांटे जाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर सभी पात्रों को गोल्डन कार्ड बांटे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया, मुसहर, थारूकोल, सहरिया, बाहुल्य राजस्व ग्रामों में भी जागरूकता अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। 3.25 लाख करोड़ से यूपी का होगा कायाकल्प, बैंकों ने ऋण वितरण के लिए खोला खजाना। कोरोना महामारी से प्रभावित उत्तर प्रदेश को उबारने के लिए बैंकों ने कमर कस ली है। ऋण वितरण को लेकर तैयार किए गए मास्टर प्लान में सभी बैंकों को लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत सभी बैंकों को चालू वित्तीय वर्ष में 3.25 लाख करोड़ ऋण के रूप में देने होंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी ने इस पर मुहर लगा दी है। कोविड-19 से मरने वालों की याद में बनेगा स्मारक, योगी सरकार ने हर ग्राम पंचायत को दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड से जान गंवाने वालों की याद में एक स्मारक बनाया गया है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्मृति वाटिका स्थापित की जानी चाहिए, जहां लोग उन लोगों को सम्मान दे सकें जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। यूपी की स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी बेहतर, गांव और छोटे कस्बों में बनेंगे हेल्थ एटीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयासों में तेजी से जुट गए, जिसके तहत योगी सरकार की ओर से यूपी के ग्रामीण इलाकों के साथ पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को शरीर के अलग अलग तरह की जांच से संबंधित सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हेल्थ एटीएम की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने संभाला चार्ज, बोले बिकरू कांड को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। यूपी के नए डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल ने पदभार संभाल लिया। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में मुकुल गोयल ने कहा कि सभी अधिकारियों को फील्ड में रहना चाहिए और सभी पुलिसकर्मियों का काम देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाई जाने की जरूरत है। एडीजी ने कहा 13,800 पदों पर भर्ती जारी, बताया कब होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग में जनशक्ति की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2017 से अब तक पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से 1,43,581 पदों पर चयन किया जा चुका है, जबकि 13,800 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा मृतक आश्रित कोटे के 2,281 पदों पर भर्ती की जा चुकी है और 409 रिक्त पदों के सापेक्ष मृतक आश्रित अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 जुलाई से यूपी में खुलेंगे मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल और जिम। कोरोना वायरस को मात देने में यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोमवार 5 जुलाई से यूपी में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिनेमा हॉल संचालकों की जरूरतों और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा। सीएम ने कहा कि कोविड का असर सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर पड़ा है। गंगा जल से बनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मांग, एचसी में याचिका दायर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा जल से कोविड-19 को खत्म करने की वैक्सीन तैयार करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने की मांग में दाखिल याचिका पर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और भारत सरकार की इथिक्स कमेटी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर भारत सरकार सहित सभी विपक्षियों से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। आगरा में लगा प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चालित कूड़ा निस्तारण प्लांट, बनेगी बिजली भी। वैज्ञानिक तरीके से कूड़े के निस्तारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कई बार प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। नगर निगम हो या फिर नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत, हर निकाय में कूड़ा निस्तारण प्लांट होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2021, हर रोज 100 रुपए बचाने पर मिलेंगे 15 लाख। मोटर रिटर्न चाहिए तो सितंबर तक है मौका। केंद्र सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसके साथ ही अब सुकन्या समृद्धि योजना पर भी पिछली तिमाही जितना ही ब्याज मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बचत योजनाओं में से एक है। कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ा तो यूपी में अगले सप्ताह खुलेंगे डिग्री कॉलेज और कोचिंग सेंटर।
जान को लगभग सुरक्षित कर चुकी उत्तर प्रदेश सरकार अब जहान को लेकर भी चिंतन मनन कर रही है। कोरोना संक्रमण घटने के बाद बाजार, धर्मस्थल, रेस्टोरेंट आदि खोलने के बाद अब शिक्षण संस्थानों पर नजर है। लगातार इस पर मंथन चल रहा है कि विद्यार्थी सुरक्षित रहें और उनकी पढ़ाई भी अब प्रभावित न हो। मायावती ने नहीं किया AIMIM से गठबंधन, अब चंद्रशेखर से साथ मिलकर सबक सिखाएंगे ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टी जुट गई हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने का ऐलान किया। ओवैसी BSP के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन BSP सुप्रीमो मायावती ने वोट कटवा पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। बड़ी पार्टीज ने किया सपा से किनारा, छोटे दलों के साथ जाना अखिलेश की बहालाचारी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा दलित विरोधी है, कोई भी बड़ी व प्रमुख पार्टी सपा से गठबंधन नहीं, किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ाई किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा, जान से मारने की मिल रही थी धमकी। मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा माने जाने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीते कई महीनों से सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए मिल रही धमकियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राकेश टिकैत के सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। 2022 में योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे CM। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी करीब साल भर का वक्त है, लेकिन सियासी पार्टीज अपना चुनावी दांव चलना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान 10 जुलाई से हो सकती है झमाझम बारिश, गर्मी से राहत मिलने के आसार। मानसून की गतिविधियों में तेजी 8 जुलाई से आने की संभावना है, जबकि तेज बारिश 10 के बाद हो सकती है। मौजूदा समय में क्रॉस इक्वाटोरियल फ्लो कमजोर पड़ गया है, जबकि मॉनसूनी हवा की दिशा परिवर्तित हो गई है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहा। ऑस्ट्रेलिया में CM योगी की तारीफ, सांसद ने कहा डेल्टा वेरिएंट को रोकने में यूपी रहा सफल। लखनऊ ऑस्ट्रेलिया के सांसद सदस्य क्रेग केली ने यूपी CM योगी आदित्यनाथ के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। उन्होंने आइवरमेक्टिन के प्रयोग के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की नीतियों को सराहा है। मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार, CM योगी ने अखिलेश से फोन पर पूछा हाल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में कुछ सुधार हुआ है। परसों रात में बेचैनी की शिकायत पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां अब उनकी सेहत पहले से ठीक है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर मुलायम सिंह की तबीयत के बारे में जानकारी ली। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा RTO पर ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हुए सरकार ने इनके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित कंपनीज को कर्ज देने की योजना, नितिन गडकरी ने बताया पूरा प्लान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान देने वाली कंपनीज को वित्त उपलब्ध कराने को लेकर संस्थान गठित करने की योजना बना रही है। साथ ही ये संस्थान सार्वजनिक परिवहन और कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी को लोन देने के लिए नए वित्तीय साधनों को सुगम बनाएगा। ATM ट्रांजैक्शन को लेकर बैंकों ने किए बड़े बदलाव, अब अपना पैसा निकालने पर GST सहित देना होगा टैक्स। 1 जुलाई से बैंकिंग क्षेत्र में कई बड़े बदलाव 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इसमें SBI ने ATM और खाते से 4 से अधिक निकासी पर शुल्क शुरू कर दिया है। वहीं IDBI, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंकों में भी कई बदलाव किए गए हैं। सरकार ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन। पिछले साल कोविड के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद रिकवरी के बाद फॉर्मल सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देना और नए जॉब क्रिएट करना था। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून को राहत पैकेज का ऐलान किया। RSS प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आंतरिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। बैठक में संगठन की उन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की उम्मीद है जो संगठन आने वाले साल में शुरू करेगा। इस बैठक में सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल और MRM के संरक्षक इंद्रेश कुमार, RSS के पदाधिकारी रामलाल के अलावा केंद्रीय मंत्री VK सिंह, विधायक और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो बीते 24 घंटे में 133 नए मामले, 228 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने की ओर है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है।
वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शुक्रवार को बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 133 नए मामले आए, जबकि 228 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।